स्टोरी की शुरुआत में हमें अंडरवर्ल्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हमारा एमसी हमें बता रहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मैं उनसे भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुंच गया और मैंने उस पहाड़ी से जंप लगा दी। मुझे लगा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन तब मेरी आंखें खुली तो तब मैं अंडरवर्ल्ड में आ चुका था और अब मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ और लोग मुझे वनरेबल डीमन बुलाते हैं। और अब 500 साल बाद मेरे पास एक मौका है वापस पृथ्वी पर जाने का। ये कहते हुए एमसी उस पैलेस के अंदर चला जाता है। कुछ लोग एमसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एमसी के सामने कहाँ टिकने वाले थे। एमसी एक फॉर्मेशन की तरफ जाता है। उस फॉर्मेशन के बीच में एक पर्ल रखा हुआ था। एमसी कहता है, अगर मैंने इसे ब्रेक कर दिया तो मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। तो 500 साल बाद वो दिन आखिरकार आ चुका है। ये करने के बाद एमसी उस पर्ल को तोड़ देता है और एमसी अपने पृथ्वी पर वापस आ जाता है। आने के बाद एमसी सबसे पहले अपनी पावर चेक करता है और वो देखता है कि उसके पास अपनी सारी पावर थी। अब देखो, अंडरवर्ल्ड के 500 साल पृथ्वी पर केवल 5 साल के बराबर थे। एमसी एक लड़की को याद करते हुए कहता है कि क्या उसे मेरा प्रोफेसर अभी भी याद होगा। ये कहते हुए एमसी अपने पुराने घर में वापस जाता है और नॉक करता है। अंदर से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है, जो कि एमसी को देखकर उसे पापा पापा करते हुए चिपक जाती है। वो बच्ची कहती है, पापा फाइनली आ गए, मेंग मेंग ने आपको बहुत मिस किया। एमसी से कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो लड़की कहती है, नहीं आप मेरे पापा हैं, मैंने आपको फोटो में देखा था मम्मी के साथ। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है, जो कि मेंग मेंग की नैनी थी। लेकिन मेंग मेंग क्यों उस नैनी को देखकर डर रही थी। वो नैनी कहती है, तो तुम चू फेंग हो, 5 साल बाद आखिरकार तुम आ ही गए, तो तुम्हें वक्त मिल गया आने का। चू फेंग कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो। वो नैनी कहती है, मैं इसकी नैनी हूँ और मुझे तुम्हारी बीवी ने रखा है। चू फेंग की बीवी का नाम सू मोक्सी है। अब ये सुनते ही एमसी जल्दी से बोलता है कि सू अभी वो कहाँ पर है। वो नैनी कहती है कि मुझे नहीं पता, वो 1 साल पहले इस लड़की को मेरे पास छोड़कर पता नहीं अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। क्योंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। चू फेंग अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितनी साल की हो। मेंग मेंग कहती है, मेरा नाम चू यू मेंग है और मैं 5 साल की हूँ। चू फेंग कहता है, 5 साल तो लगता है ये शायद उस रात हुआ होगा और ये लगती भी एकदम सू की तरह है। ये नैनी बहुत हरामी है। ये नैनी कहती है कि क्योंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम इस लड़की को लो और यहाँ से चले जाओ। चू फेंग कहता है, तो तुम उसे कह रही हो कि मैं अपने घर को छोड़कर चला जाऊँ। वो नैनी कहती है कि हाँ, क्योंकि ये घर तुम्हारी बीबी ने मेरे नाम कर दिया है, तुम्हारी बेटी का ध्यान रखने के बदले में। लेकिन तभी मेंग मेंग कहती है कि पापा ऐसा नहीं है, मम्मी ने इन्हें बहुत सारा पैसा दिया था और इनसे कहा था कि मैं ये घर किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं। ये सुनते ही नैनी मेंग मेंग को मारने वाली होती है, लेकिन वो अचानक से हिल भी नहीं पाती। तो आज तूफान कहता है, तुम मेरे सामने मेरी बेटी को मारने का ट्राई कर रही हो, क्या तुम मरने की इच्छा रखती हो। ये देखकर तो मेहमान खुश हो जाती है। तूफान अपनी बेटी को गोद में उठाता है और कहता है, बेटा डरो मत, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे डैड आ चुके हैं। तूफान अपनी बेटी के गर्दन पर एक चोट नोटिस करता है। ये देखकर एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है, झुको मेरे सामने। और वो एमसी के प्रेशर की वजह से झुक जाते हैं। वहां पे एक डंडा पड़ा हुआ था। चूफेंग उस डंडे पर जादू चलाता है और उनकी बहुत धुलाई करता है। और अब इतना करने के बाद चूफेंग इन सभी को मारने जा रहा था, लेकिन मेंग मेंग उसे रोक लेती है। चूफेंग कहता है, क्या प्रॉब्लम है बेटा। मेंग मेंग कहती है कि मॉम ने बोला था कि किसी को हर्ट नहीं करना है, तो आप प्लीज किसी को हर्ट मत कीजिए। चूफेंग कहता है कि बेटा इन्होंने तो हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, तो मैं तो इन्हें सिर्फ एक लेसन सिखा रहा था, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इन सबको माफ कर देता हूँ। इसके बाद चूफेंग मेंग मेंग के माथे पर एक उंगली रखता है, जिसकी वजह से मेंग मेंग की सारी चोटें हील हो जाती हैं। और अब तुम जल्दी से उठो और दफा हो जाओ। वो लोग भी दफा हो जाते हैं। इसके बाद मेंग मेंग के पेट से आवाज आने लगती है। चूफेंग कहता है, ओह तो मेरी बच्ची को भूख लगी है। चूफेंग मेंग मेंग से कहता है, बेटे तुम थोड़ा सा आराम करो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इसके बाद चूफेंग अपने घर के एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा और बंदूकें रखी हुई थी। चूफेंग कहता है, इतना सब कुछ एक बच्चे को पालने के लिए बहुत है। चूफेंग खाना पका देता है, जिसकी खुशबू से मेंग मेंग जग जाती है। खाना बहुत अच्छा था, इसलिए मेंग मेंग उसे बड़ी चाव से खाने लगती है। लेकिन अचानक ही मेंग मेंग कहती है, काश मम्मी हमारे साथ खाना खा रही होती। चूफेंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मॉम जल्दी तुम्हारे पास होंगी। मेंग मेंग ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद गेट पर नॉक होता है। मेंग मेंग कहती है, ये जरूर सिस्टर फू होंगी। मेंग मेंग गेट खोलते हुए कहती है कि सिस्टर फू आइए, मैं आपको अपने डैड से मिलवाती हूँ। सिस्टर फू चू फैंग की नेबर है। मेंग मेंग चू फैंग से कहती है, पापा आप जब यहाँ पर नहीं थे ना, तो सिस्टर फू मेरे लिए अच्छा खाना लाया करती थी। चू फैंग उसे हेलो करने के लिए जाता है, लेकिन सिस्टर फू तो उसे एक चाटा लगा देती है। सिस्टर फू कहती है, बेवकूफ, तुम बेड ओनर डिजर्व ही नहीं करते। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मेंग मेंग ने कितना सफर किया। मेंग मेंग कहती है, सिस्टर फू डैड को ब्लेम मत कीजिए, इसमें डैड की कोई गलती नहीं है। चूफिंग कहता है, नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब इस सब के बाद सिस्टर फू कहती है कि मेंग मेंग अब तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, चलो खाना खाते हैं। मेंग मेंग कहती है कि नहीं, आज मेरे डैड ने मेरे लिए खाना बनाया है और आप भी आइए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। सिस्टर फू कहती है, वैसे तो मेरा मन नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं खा ही लेती है। जब सिस्टर फू खाना खाती है तो सिस्टर फू को खाना बहुत पसंद आता है और वो शर्माते हुए कहती है कि मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। सिस्टर फू कहती है कि बाय द वे, अब तुम
यहाँ पर हो तो तुम्हें मेंग मेंग को किंडरगार्टन स्कूल भेजना चाहिए। चूफेंग कहता है, क्या किंडरगार्टन? सिस्टर वू कहती है कि हाँ किंडरगार्टन। तो क्या तुम इसे हमेशा घर पे रखने की सोच रहे हो? चूफेंग कहता है, हाँ मैं तो कल से किंडरगार्टन ले जाऊंगा। सिस्टर वू कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मैं ये सब अरेंज कर लूंगी। इस पर मेंग मेंग खुश हो जाती है और वो किंडरगार्टन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होती है। इसके बाद अचानक ही हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कि घर तोड़कर चूफेंग के घर में घुस जाते हैं। चूफेंग कहता है कि तुमने मेरी बेटी को डरा दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? ये गुंडे यहाँ पे जबरदस्ती चूफेंग का घर खरीदने के लिए आए थे। उन गुंडों का लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट चूफेंग को देते हुए कहता है कि लो इसे साइन कर दो, क्योंकि हम तुम्हें जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा बिल्कुल भी कम नहीं है, और अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। मिस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करती है और मैं में घर बेचने से मना कर देती है और कहती है कि पापा अगर हमने ये घर बेच दिया तो मोम हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। चूफेंग भी कहता है अगर मेरी बेटी नहीं चाहती तो मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा। इसके बाद चूफेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं कल।